हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर दक्ष कहता है कि मैं सब नियम बदल दूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, सारी सृष्टि के नियम बदल दूंगा, लेकिन सती को शिव के पास नहीं जाने दे सकता। और उसने अपने पिताजी को ये बात साफ शब्दों में कह दी। इतनी बातें सुनकर भी ब्रह्मा जी की वो ये बात समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि नियति में जो लिखा हुआ है वो तो होकर रहेगा। खैर, हम कथा में आगे बढ़ते हैं। उधर दूसरी ओर महल में चंद्रमा अकेले रेवती को दिखता है तो बोलता है, रेवती तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं कर रही। तुम सब तरफ क्या शोर मचा रही हो कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता हूं। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया। रेवती कहती है, सब कुछ दिया है सिवाय प्रेम के। चंद्रमा कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता नहीं हूं, प्रेम तो मैं रोहिणी से करता हूं। तो रेवती कहती है, तो फिर हमसे विवाह क्यों किया। तो चंद्रमा साफ शब्दों में कहता है कि मैं तो रोहिणी से विवाह करना चाहता था। मैंने तो तुम्हारे पिताजी से कहा था कि मुझे रोहिणी से विवाह करना है, और तुम्हारे पिताजी ने तुम सब बहनों का विवाह मुझसे कर दिया। तो इसमें गलती तुम्हारे पिताजी की है, मेरी नहीं। तो रेवती कहती, क्यों, आपकी गलती नहीं है। अगर आपको हमें स्वीकार ही नहीं करना था तो आपने हमसे विवाह किया क्यों। चंद्रमा कुछ नहीं कहता, चल पड़ता है। लेकिन सती ये सारी बातें सुन लेती है और उसको अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ होती है कि आखिर मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया। अगर चंद्रमा ने सिर्फ रोहिणी के साथ शादी करने की बात करी थी तो बाकियों का विवाह क्यों किया। लेकिन अब वो क्या करे, क्योंकि अब इस समय तो सती अपने दुख से भी परेशान है, खाली रेवती के दुख से नहीं है। वो अपने लिए परेशान है। वो समझ नहीं पा रही है कि मैंने आज तक माता पिता से कभी कुछ नहीं छुपाया, मैंने कभी माता पिता से झूठ नहीं बोला, कभी माता पिता से कुछ छुपाया नहीं। मैं खुद नहीं जानती कि आज मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई हूं। उसको सब बातें याद आती है कि कैसे उसके पिताजी ने उसके लिए क्या क्या किया, कैसे माँ ने क्या क्या किया। लेकिन उधर उसका प्रेम शिव जी के, अब शिव जी के लिए प्रेम तो है, लेकिन बार बार ध्यान उसका जा रहा है माता पिता की ओर कि आखिर माता पिता ने मुझे इतने प्यार से पाला, मेरी हर बात का ध्यान रखा, तो आज मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। और अभी वो ये बातें सोच ही रही है तो देखती क्या है, अकेले जाते जाते ये सब बातें सोच रही है और जाते जाते क्या दिखता है कि सामने शिव जी खड़े हैं। वो देखते खुश हो जाती है, फिर भूल जाती है कि मैं माता पिता के बारे में सोच रही थी कि मैं माता पिता के साथ स्वार्थ कर रही हूँ, मैं माता पिता का दिल तोड़ के अच्छा नहीं करूँगी। वो सब बातें एक मिनट में भूल जाती है और शिव जी को देखने लग जाती है और सीधा उनके पास जाके बोलती है, मैं जानती थी कि आप मेरे से मिलने ज़रूर आएंगे। मैं जानती थी कि जितनी व्याकुल मैं हूँ उतने ही व्याकुल आप भी हैं। आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अपने से दूर जाने के लिए मत कहा करिए। आपने जो उस दिन कह दिया था ना कि तुम चली जाओ चली जाओ, मैं चली तो गई थी पर वो सत्य नहीं था। सत्य तो ये है कि आज आप मुझसे मिलने आए हो। अब मिलने आए हो तो मुझसे बात करो। आप मुझे कुछ कहते क्यों नहीं हो, मुझे अपनी भावनाएं क्यों नहीं बताते हो। कब तक आपका मौन सहूंगी मैं, क्योंकि शिव जी कभी उनसे बात तो करते ही नहीं है। तो वो बोलती है, कहती है कि मैं कब तक ये मौन सहूंगी। मैं ये जानती हूं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब तक मैं ये ना जान लूं कि आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है, क्या स्थान है, तब तक तो मैं माता पिता से भी बात नहीं कर सकती। मैं माता पिता से कहूं तो क्या कहूं, जब मैं स्वयं ही नहीं जानती कि आपकी मेरे प्रति भावनाएं क्या हैं। वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है, कहती है, आप बोलते क्यों नहीं हो, अनुराग विहीन क्यों रहते हो, और कब तक रहोगे अनुराग विहीन। क्यों मेरी व्याकुलता को इतना बढ़ा देते हो, और कहते क्यों नहीं हो। या तो फिर एक काम करो कि कह दो कि सती तुम जो ये कुछ सोच रही हो ना सब निरर्थक है,
लेकिन आप तो ये भी नहीं कहते, ना आप मुझे स्वीकार करते हैं, ना आप मुझे ये बातें कहते हैं कि ये सब मैं सोचना छोड़ दूं। आप ही बताइए कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पिताजी की वजह से मुझसे और ज्यादा क्रोधित हो गए हो? कहीं ये तो नहीं कि पिताजी की वजह से आप मुझे दंड देंगे? आप बोलो ना, कुछ तो बोलो, मुझे जवाब दोगे तो मुझे समझ आएगा ना कि आखिर आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी भावनाएं क्या है मेरे प्रति। और इतनी जोर से सती ये बात चिल्लाकर बोलती है तो एकदम उसे नजर आता है कि शिव तो वहां है ही नहीं। भगवान शिव को वहां ना पाकर वो समझ ही नहीं पाती कि अभी मैं जिससे बातें कर रही थी, अभी जो मेरे सामने था वो सत्य था या भ्रम था। वो तो ये भी नहीं समझ पाती और वहीं धरती पर व्याकुल होकर बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि शिव सच में आए थे या उसको सिर्फ एक भ्रम हुआ है। और उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी के पास नारद जी मिलने आए हैं। नारद जी आके बोलते हैं कि जब भगवान शिव जानते हैं कि सती कौन है, तो फिर वो उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? अब तो मैं यही कह सकता हूँ ब्रह्मा जी कि आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा। ब्रह्मा जी नहीं कहते, ब्रह्मा जी तो मैं कह रही हूँ, पर नारद जी का कहना था कि पिताजी अब तो आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा शिव अगर इस तरीके से एकाकी रहेंगे, उधर सती परेशान रहेगी, तो सृष्टि का जो संचालन चल रहा है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि नियति के हिसाब से इन दोनों का मिलन जरूरी है। और अगर ये दोनों नहीं मिलते तो सारी सृष्टि गड़बड़ा जाएगी। तो पिताजी आपको कुछ तो करना होगा। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं ठीक है नारद, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। अब मुझे इस पर चिंता एक बात की होती है कि मैं ये तो मानता हूं कि दक्ष मेरा पुत्र विरोधी है शिव का, वो सती के लिए कभी हाँ नहीं करेगा, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी चिंता ये है कि मेरे पुत्र से भी बड़ा विरोधी तो भगवान शिव खुद बन गए हैं। इतना तो दक्ष जितना उनका विरोध करता है, उससे कहीं ज्यादा तो शिव ही विरोधी बनकर खड़े हुए हैं सती के। तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। पर फिर भी तुम आज ये समस्या लेकर मेरे पास आए हो, तो मैं शिव से जरूर मिलूंगा और शिव से मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि मेरे बात करने से क्या होगा। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा। ब्रह्मा जी जाते हैं कैलाश आते हैं, आते सीधा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, अपने पुत्र के आचरण से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दक्ष ने सिर्फ आपका अपमान नहीं किया है, बल्कि उसने मेरा भी अपमान किया है। मैं ये सब बातें समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूं कि उसने गलत किया है और मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। खासकर मैं उसे तब तक क्षमा नहीं करूंगा जब तक कि आप उसे क्षमा नहीं कर देंगे। आप उसे जो भी सजा दीजिए, मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन शिव प्रभु, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि मेरे पुत्र ने यानी कि दक्ष ने आपके साथ जो भी किया, आप उसका दंड कृपया सती को ना दें, क्योंकि इसमें सती का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र ने जो कुछ किया है उसका फल सती को भी भुगतना पड़े और आप इस वजह से सती से नाराज हो जाएं। तो इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। आपको याद होगा प्रभु कि कई कल पूर्व जब सृष्टि की रचना से मैं अकेला थक गया था, तो मैंने आपकी उपासना की थी और आपने जब मुझे दर्शन दिए थे तो मैंने आपको कहा था, मेरी तपस्या से जब आप प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, तो मैंने आपसे प्रार्थना करी कि आप देवी शक्ति को अपने से भिन्न कर दें और वो सृष्टि के उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होगी। और आपने बिना सोचे समझे मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। आपने देवी शक्ति को तो खुद से भिन्न कर दिया, लेकिन आप अकेले अधूरे हो गए।
सबसे बड़ी बात यह है प्रभु कि आपके उसी त्याग के कारण आज संसार में 84 लाख योनियां पोषित हो रही हैं। क्योंकि ये तो आपको मैंने अभी पीछे भी बताया कि दक्ष प्रजापति की जितनी भी कन्याएं थी, सारी की सारी योनियां उन्हीं से चली थी। अब ये आपस में कनेक्शन था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी फिर कभी। अभी मैं इस बात की चर्चा बीच में नहीं करूंगी। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहते हैं कि लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप देवी शक्ति को दोबारा स्वीकार कर लीजिए ताकि आप फिर से संपूर्ण हो जाइए। क्योंकि जब आपने देवी शक्ति को अपने से भिन्न किया था, जब आप एकाकीपन में चले गए थे, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं देवी शक्ति को आपको वापस करके रहूँगा। और इसी कारण मेरे आदेश के साथ ही दक्ष ने, मेरे पुत्र दक्ष ने आराधना करी थी देवी शक्ति की और उन्हें प्रसन्न करके उन्हें तैयार कर लिया था कि वो उसके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। और ये सब कुछ मेरे आदेश पर हुआ था। वो बात अलग है कि आज ये दक्ष ये सब बातें याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने ये सब कुछ करवाया था। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप अब सती को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि सती ही देवी शक्ति हैं। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि दंड जो अगर आप सोच रहे हैं कि दक्ष की गलतियों का, तो वो कृपया करके आप सती को ना दीजिएगा। सती को बिल्कुल भी दंड मत दीजिएगा, क्योंकि सती की कोई गलती नहीं है प्रभु। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ, दक्ष ने जो किया वो उसने खुद किया, अपने स्वार्थवश होकर करा। और जब आप भी जानते हैं कि देवी शक्ति है सती, तो आपको विलंब नहीं करना चाहिए। आप विलंब नहीं कीजिए और आप उन्हें स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे बस सिर्फ यही प्रार्थना करने आया हूँ। लेकिन हमारे भोलेनाथ हैं ना, उनके ऊपर तो कोई बातें उनके ऊपर असर ही नहीं करती हैं। वो बड़े शांत मन से ब्रह्मा जी को जवाब देते हैं, कहते हैं कि सुनो, दक्ष ने जो कुछ किया वो चीज़ मेरे लिए महत्व ही नहीं रखती। मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से कि दक्ष ने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं किया। और जब मेरे लिए महत्व ही नहीं रखता कोई बात, तो दंड देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं उसे दंड क्यों दूंगा? लेकिन सत्य ये भी है ब्रह्मा जी कि टूटे हुए पत्ते पुनः पेड़ पे नहीं लगते। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर का एक अंग कट जाता है, जब हमारे शरीर का एक अंग कट जाता है, तो उसे वापस शरीर के साथ नहीं लगाया जा सकता, वो असंभव होता है। और इसी प्रकार से और सबसे बड़ी बात, इस प्रकार की भी बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी सृष्टि में, आपके संसार में यही नियम चलता है। और सच्चाई तो ये भी है कि ये जो नियम है आपका, यही सृजन का आधार भी है। तो इन सब बातों को आप अपने ध्यान में रखिए। जिस प्रकार से सृष्टि चल रही है उसे चलने दीजिए, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि देवी शक्ति इंसानी शरीर में पैदा हुई हैं। और आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप जितने भी प्रयास कर लीजिए, आप अगर मुझसे देवी शक्ति को मिलवाना चाहेंगे तो वो बात असंभव है। वो प्रयास आपका हमेशा विफल होगा, क्योंकि मैं उनका त्याग कर चुका हूँ। और जब मैं त्याग कर चुका हूँ तो मैं उन्हें पुनः स्वीकार नहीं करूँगा। ये असंभव है। और इतनी बात कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। आखिर ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर वहां से प्रस्थान करना पड़ता है। अगले दिन कैलाश पे शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी आते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि प्रभु, मैं सच बताऊं तो जब मैंने सुना ना कि महामंडल की बैठक में आप भी जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप हम सबका साथ छोड़कर आप भी देवों के साथ मिल गए हैं। और इसी क्रोधवश जब सती और मद्रिके वन में अकेले गई थी, जब वो रंगराज के पास जा रही थी, तो वृतासुर को मैंने ही कहकर उन पर आक्रमण करवाया था, लेकिन आपने उनकी रक्षा करी। मैं समझता हूँ प्रभु कि सती की रक्षा करना आपका कर्तव्य था, सो आपने पूर्ण किया। लेकिन
मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं आपका अपमान करूं। अगर महामंडल की बैठक में मैंने आक्रमण का आदेश दिया भी था तो वो क्यों दिया था? वो सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मैंने वहां पर आपका अपमान होते हुए देखा और आपका अपमान होते हुए मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। और जब दक्ष ने आपका अपमान किया तब जाकर मुझे अनुभूति हुई कि दक्ष तो किसी का भी नहीं है और इस दक्ष ने तो आपको भी अपमानित करने के लिए बुलाया है यहाँ पे। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं अपनी इन सब भूलों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दक्ष को दंडित करना अनिवार्य है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप दक्ष को क्यों बार बार क्षमा कर देते हैं। नंदी भी वहीं खड़ा है, नंदी भी ये सब बातें सुन रहे हैं। शिव कहते हैं कि मेरी बात सुनो शुक्राचार्य, दक्ष जो कुछ कर रहे हैं तो उनकी तो मंशा ही मुझसे बदला लेने की है। और जब मैं खुद जानता हूं कि दक्ष की मंशा मुझसे बदला लेने की है तो लेने दो, जब मुझ पे कोई असर नहीं है, जब मैं इस बात को महत्व ही नहीं देता तो आप लोग दक्ष के किए को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? और आप तो कहते हैं, आपने, शुक्राचार्य कहते हैं, तो जब मैं आक्रमण करने लगा था तो आपने मुझे क्यों रोका? आप मुझे तो आक्रमण करने देते ना। शिव कहते हैं मुझे सिर्फ एक बात का उत्तर दे दो कि अगर कोई तुम्हारे साथ हिंसा कर रहा है और तुम हिंसा का जवाब हिंसा दे देते हो, कोई हिंसा कर रहा है तो अगर तुम हिंसा का जवाब हिंसा से देते हो तो फिर ये बात क्या जायज़ है? अगर दक्ष ने गलत किया और तुम भी गलत तरीके से उसको जवाब देते हो तो फिर मैं ये बात का फैसला कैसे करूँगा कि कौन सही कौन गलत? तो फिर दक्ष गलत और तुम सही कैसे हो सकते हो? अगर तुमने उसी की भाषा में उसे जवाब दे दिया तो तुम भी तो गलत हो गए ना, तुम भी तो सही नहीं रहे। मुझे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जाओ अपने जो भी तपस्या करते हो वो तपस्या करो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और तुम्हें मैंने देवों देवताओं का नहीं, तुम्हें मैंने दैत्यों का गुरु जो बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है। अब आप जाइए शुक्राचार्य जी और अपना कर्तव्य निर्वाह कीजिए। अब भगवान शिव आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब वही तो बात है ना कि शिव जी ने जितना जवाब देना होता है बस वो उतना जवाब देते हैं और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और सामने वाले को जाना पड़ता है वहां से। अब उधर दूसरी ओर वो तो चले गए, लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है कि सती को बार 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 हर जगह सिर्फ और सिर्फ शिव नजर आ रहे हैं। कहीं कुछ नजर नहीं आता उसको, सिर्फ शिव 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 शिव, हर समय शिव का डमरू। अचानक उसको डमरू की आवाज़ आती है और उसको लगता है जैसे बहुत छेने बज रहे हैं, सब कुछ बज रहा है। तो सती सोचती है इस समय ये कौन हो सकता है। तो वो अपनी खिड़की में से झांक कर देखती है महल की, तो नीचे जो एक जगह होती है उनके शहर की एक सड़क, वहाँ से कुछ साधुओं की टोली उस समय रात के समय निकल रही होती है। और रात के समय वो टोली जा रही होती है, वो भगवान शिव के भक्त होते हैं और टोलियों के हाथ में वही रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई, हाथ में उनके करताल और छनकने पकड़े हुए, और लगातार वो गाते जा रहे हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। बस इस मंत्र का जाप करते हुए वो सारे साधु वहाँ से गुजरते हैं। और जब उन सब साधुओं को सती देखती हैं तो सती के मन में एक ही बात उत्पन्न होती है। सती कहती है कि जब मैं सबसे पहले ऋषि दधीची के आश्रम में पहुंची थी, जब मुझे रुद्राक्ष मिला था, और उसके बाद में जब दधीची के आश्रम में पहुंची थी तो दधीची ऋषि ने मुझे कहा था कि मेरा उस आश्रम में आना निश्चित था, पहले से तय था। और उस समय ऋषि दधीची ने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। अब मुझे समझ आया इन साधुओं को देखकर कि आज भी मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे ऋषि दधीची से मिलेंगे। और ये बात मन में आते ही सुबह सुबह भोर का समय है और सती अपने घर से, अपने महल से बाहर निकल जाती है।
अब आगे क्या होता है, कैसे वो दधीचि ऋषि के पास पहुंचती हैं और क्या वार्तालाप होता है, हम चर्चा कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।